क्या सच में मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि देवताओं का राजा इंद्र भी उसके सामने हार गया था? अगर ऐसा था तो फिर लक्ष्मण ने उसे कैसे मार दिया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मेघनाथ के पास ऐसी 3 गुप्त शक्तियाँ थीं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्या वह वास्तव में रावण से भी अधिक खतरनाक योद्धा था? कहा जाता है कि जब भी मेघनाथ युद्धभूमि में उतरता था, देवता तक कांप उठते थे। उसका नाम सुनते ही वानर सेना में भय फैल जाता था। उसके अस्त्र केवल शरीर पर नहीं, बल्कि मन और बुद्धि पर भी प्रभाव डालते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके धनुष या अस्त्र नहीं थे। उसकी असली शक्ति थी वे 3 रहस्य, जिनकी वजह से उसे लगभग अजेय माना जाता था। पहली शक्ति ऐसी थी कि उसे सामने देखकर भी शत्रु उसे पहचान नहीं पाता था। दूसरी शक्ति ऐसी थी कि देवता भी उसके सामने टिकने से डरते थे। और तीसरी शक्ति, अगर वह अंत तक उसके साथ रहती तो शायद रामायण का युद्ध बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर मेघनाथ इतना शक्तिशाली था तो उसकी हार कैसे हुई? क्या लक्ष्मण उससे अधिक बलवान थे, या फिर किसी ऐसे रहस्य ने युद्ध का रुख बदल दिया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस कहानी में हम इन्हीं रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन याद रखिए, यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह अहंकार, तपस्या, वरदान, रणनीति और धर्म की भी कहानी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि मेघनाथ की सबसे बड़ी कमजोरी वही बनी जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और अगर आपको रामायण, महाभारत और पुराणों के ऐसे ही रहस्य जानना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल क्या है संसार 2 इंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही अनसुनी और रोचक कथाएं लेकर आते रहते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं। मेघनाथ कौन था? रावण का सबसे बड़ा और सबसे पराक्रमी पुत्र था मेघनाथ। उसकी माता का नाम मंदोदरी था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थी। जब उसका जन्म हुआ, तब उसके रोने की आवाज साधारण शिशु जैसी नहीं थी। कहा जाता है कि उसकी गर्जना बादलों की गूंज जैसी थी। इसी कारण उसका नाम रखा गया मेघनाथ। बचपन से ही उसमें असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। जहां दूसरे राजकुमार केवल अस्त्र चलाना सीखते थे, वहीं मेघनाथ वेद, शास्त्र, तंत्र, युद्धनीति और मायावी विद्याओं का भी अभ्यास करता था। रावण ने उसके लिए लंका के श्रेष्ठ गुरुओं की व्यवस्था की। उसने युद्धकला में ऐसी दक्षता प्राप्त की कि कम उम्र में ही वह बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करने लगा। लेकिन केवल शिक्षा ही उसे महान नहीं बना सकती थी। उसकी महत्वाकांक्षा इससे कहीं बड़ी थी। वह ऐसा योद्धा बनना चाहता था जिसका नाम तीनों लोकों में लिया जाए। इसी उद्देश्य से उसने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सफल हुआ। ब्रह्मा ने उसे अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए। उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिला। उसे ऐसी मायावी शक्तियाँ मिली जिनका सामना करना अत्यंत कठिन था। और यही वह समय था जब उसकी शक्ति साधारण राक्षसों से कहीं आगे निकल गई। फिर कुछ समय बाद देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेघनाथ ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि देवताओं की सेना बिखरने लगी। उसने अपनी युद्धनीति, मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों का ऐसा प्रयोग किया कि स्वयं इंद्र भी संकट में पड़ गए। कई परंपराओं में वर्णन मिलता है कि उसने इंद्र को परास्त कर बंदी बना लिया था। तभी ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और इंद्र को मुक्त कराया। इसी विजय के बाद ब्रह्मा ने उसे एक नया नाम दिया, इंद्रजीत, अर्थात वह जिसने इंद्र को जीत लिया। यही वह क्षण था जब मेघनाथ केवल रावण का पुत्र नहीं रहा, वह तीनों लोकों में भय का प्रतीक बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्तियाँ अभी सामने आनी बाकी थीं। पहली गुप्त शक्ति, अदृश्य होकर युद्ध करना। रामायण के युद्ध में कई बार ऐसा हुआ कि वानर सेना समझ ही नहीं पाई कि उन पर आक्रमण कहां से हो रहा है। तीरों की वर्षा हो रही थी, लेकिन तीर चलाने वाला दिखाई नहीं देता था। यह कोई साधारण जादू नहीं था। मेघनाथ मायावी युद्धकला का महान ज्ञाता था। वह अपने शत्रु को भ्रमित कर देता था। कभी वह आकाश में प्रतीत होता, कभी धरती पर, और कभी ऐसा लगता जैसे वह कहीं है ही नहीं। यही कारण था कि उसके विरुद्ध युद्ध करना अत्यंत कठिन था। किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उस शत्रु से लड़ना जिसे देखा ही न जा सके। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने भगवान राम और लक्ष्मण पर भी नागपाश का प्रयोग किया। क्षण भर के लिए पूरी वानर सेना स्तब्ध रह गई। सबको लगा कि अब युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वरीय कृपा और गरुड़ के आगमन से वह संकट टल गया। यहीं से स्पष्ट हो गया कि मेघनाथ केवल बलशाली नहीं था, वह रणनीति का भी अद्भुत ज्ञाता था।
लेकिन यह तो उसकी पहली शक्ति थी। उसकी दूसरी शक्ति उससे भी अधिक भयावह थी, एक ऐसी शक्ति जिसके कारण देवता भी उससे सीधा युद्ध करने से बचना चाहते थे। दूसरी गुप्त शक्ति थी निकुंभिला यज्ञ का रहस्य। लंका में एक अत्यंत पवित्र स्थान था, निकुंभिला। यही मेघनाथ एक विशेष यज्ञ करता था। कई प्राचीन रामायण परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि यदि यह यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता तो मेघनाथ युद्ध में लगभग अजेय हो जाता। यही कारण था कि रावण स्वयं भी इस यज्ञ को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता था। जब युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंचा, तब मेघनाथ ने फिर से निकुंभिला में यज्ञ आरंभ किया। उसे विश्वास था कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो कोई भी योद्धा उसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन विभीषण यह रहस्य जानते थे। उन्होंने भगवान श्री राम को बताया कि यदि मेघनाथ का यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे परास्त करना लगभग असंभव हो जाएगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण को तुरंत माता निकुंभिला के मंदिर भेजा। जब मेघनाथ ने देखा कि उसका यज्ञ बीच में रोक दिया गया है तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अधूरा यज्ञ छोड़ दिया और तुरंत युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई। यदि वह यज्ञ पूरा कर लेता तो परिणाम क्या होता, इस बारे में विभिन्न परंपराओं में अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन अधिकांश कथाओं में यही माना गया है कि अधूरा यज्ञ उसकी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत नहीं होने दे सका। तीसरी गुप्त शक्ति थी दिव्य अस्त्रों का अद्भुत ज्ञान। मेघनाथ केवल बलवान योद्धा नहीं था, वह दिव्य अस्त्रों का महान ज्ञाता भी था। उसके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। वह नागपाश जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सकता था। उसकी युद्ध नीति इतनी तेज थी कि वह हर पल अपनी चाल बदल देता था। उसके लिए युद्ध केवल बल का नहीं, बुद्धि का भी खेल था। वह पहले शत्रु को भ्रमित करता, फिर उसके मनोबल को तोड़ता और अंत में दिव्य अस्त्रों से आक्रमण करता। इसी कारण उसे रामायण के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक माना जाता है। लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है और मेघनाथ की सीमा थी धर्म। लक्ष्मण और मेघनाथ का अंतिम युद्ध। यज्ञ अधूरा छोड़ने के बाद मेघनाथ सीधे युद्ध भूमि में पहुंचा। सामने थे लक्ष्मण। दोनों ओर से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि आकाश ढक गया। वानर और राक्षस सेना दूर हटकर इस महायुद्ध को देखने लगी। कभी मेघनाथ भारी पड़ता तो कभी लक्ष्मण, कभी दिव्य अस्त्र चमकते तो कभी आकाश गर्जना से भर उठता। युद्ध कई चरणों तक चलता रहा। विभीषण ने लक्ष्मण को लगातार मेघनाथ की युद्ध नीति समझाई। लक्ष्मण ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हर प्रहार का उत्तर पूरी एकाग्रता से दिया। अंततः वह क्षण आया जब लक्ष्मण ने अपने दिव्य बाण का संधान किया। उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और धर्म की विजय का संकल्प लिया। बाण बिजली की गति से आगे बढ़ा। क्षण भर में उसने मेघनाथ का अंत कर दिया। लंका की धरती कांप उठी। राक्षस सेना स्तब्ध रह गई। रावण को जब अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र के वध का समाचार मिला तो वह भीतर से टूट गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि अब युद्ध का परिणाम बदलना बहुत कठिन है। क्या मेघनाथ वास्तव में लक्ष्मण से अधिक शक्तिशाली था? यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है। यदि केवल युद्ध कौशल, मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों की बात करें तो मेघनाथ निश्चित ही रामायण के सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। लेकिन रामायण केवल शक्ति की कथा नहीं है, यह धर्म, संयम और सत्य की भी कथा है। लक्ष्मण ने विजय केवल अपने बल से नहीं बल्कि धैर्य, धर्म और सही समय पर सही निर्णय लेकर प्राप्त की। यही इस युद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। मेघनाथ की 3 गुप्त शक्तियाँ अद्भुत थीं। पहली, अदृश्य होकर युद्ध करने की क्षमता। दूसरी, निकुंभिला यज्ञ से मिलने वाली लगभग अजेय शक्ति। तीसरी, दिव्य अस्त्रों और मायावी युद्धकला में असाधारण महारत। फिर भी अंत में विजय उसी की हुई जिसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्या है संसार 2 इंच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और एक बात और, अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं? रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, शिव पुराण, विष्णु पुराण या किसी और पौराणिक रहस्य पर? अपना पसंदीदा विषय कमेंट में लिखिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो उसी विषय पर हो। मिलते हैं एक और नए रहस्य, एक नई कथा और एक नए इतिहास के साथ। धन्यवाद।